नमस्ते दोस्तों, केमिस्ट्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर मास्टर ऑफ साइंस राइट। आपके मास्टर ऑफ साइंस में इवन इफ आपका जो थर्ड ईयर का डिग्री है उसमें भी राइट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ से आया, तो उससे पहले राइट हम वहाँ पे जाएंगे चलिए उसकी हिस्ट्री में कि बेसिकली ना व्हाट इफ़ यू मिक्स सम सॉल्ट्स के बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कैसे बनता है। एग्जांपल वी कैन से चलिए आपने कोई सॉल्ट ए लिया, आपने कोई सॉल्ट बी लिया, क्लियर है, आपने वो दोनों को ऐड किया और समथिंग ए बी आपको कुछ मिला, मतलब ना व्हाट समथिंग इज गोइंग टू बी एडिशंस, मतलब व्हाट कुछ ना कुछ एडिशंस अंदर हुआ। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं राइट यहाँ पे आपका एडिशंस हुआ तो व्हाट मे बी दैट एडिशंस इज व्हाट इज क्लासिफाइड इन अ टू पार्ट्स, इट्स क्लासिफाइड इन अ टू पार्ट्स। वी कैन से इट मे बी डबल सॉल्ट और इट मे बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, जहां हमारा इंटरेस्ट है वो यस। तो यहाँ पे ना व्हाट यस यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हम बात करते हैं तो आपका डबल सॉल्ट में क्या होता है कि अगर डबल सॉल्ट को अगर आप वॉट एवर डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो दोनों को अगर आप एक्वस मीडियम में आप डालते हो तो व्हाट हैपेंस, डबल सॉल्ट से क्या होता है, व्हाट लूज देयर आइडेंटिटी। यस, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लॉस करता है। यस, लूज देयर आइडेंटिटी। यस, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो क्या होता है, यस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज व्हाट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। यस, वो अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है। यस, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। यस, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। एग्जाम्पल सपोज हम ले गए चलिए कि आपका जो K2SO4 एंड द व्हाट Al2SO4 thrice example, that's what happens in the aqueous media, what it forms, it forms 2 moles of clay plus 2 moles of Al3 plus and 2 moles of SO4 2 minus. Yes, that is going to form. Yes, mother what the each and every individual ions is going to be forms when you dissolve in the what aqueous media. But in case of what, in case of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सपोज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सपोज ये है CONH3 दैट्स अ Cl एंड द Cl2। अगर आप एक्वस मीडिया में उसको आप डिसॉल्व करते हो देन व्हाट हैपेंस, यस इज गोइंग टू बी फॉर्म्स अ व्हाट अ कोऑर्डिनेशन फियर वी कैन से राइट एंड द व्हाट अ 2 moles of Cl minus। यस ना व्हाट ये आपका जो फॉर्म होता है दैट्स नोन एज व्हाट कोऑर्डिनेशन फियर, कोऑर्डिनेशन फियर। यस, बेसिकली ये आपका जो फॉर्म होता है दैट्स नोन एज व्हाट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट ओके हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है, हमें ये पढ़ना है। क्लियर है। ओके, ये तो व्हाट बेसिकली आपका जो फॉर्म होता है जैसे डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने उसका डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस क्या है, इन द एक्वस मीडिया डबल सॉल्ट इज व्हाट लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। यस दैट्स ओके। अभी हम आते हैं व्हाट बेसिकली आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स किससे बनेंगे, योर ट्रांजिशन मेटल्स। यस, बेसिकली आपके जो आपके जितने भी आपके ना 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, तो व्हाट हैपेंस दैट्स अ D सीरीज कंपाउंड्स इज गोइंग टू बिकम व्हाट अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यस, तो व्हाट हैपेंस यस है ना व्हाट, तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, व्हाट यू रिक्वायर मेटल एंड यू रिक्वायर लिगेंड। यस, because what you require the metal and the what you require the ligands. Clear? तो what is the basic requirement for the metals? Yes, metal की requirement क्या है, metal should be a electron deficient. Yes, metal should be a electron deficient and the what a ligand should be a electron rich. A ligand should be a electron rich. तो we can say ये electron deficient है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लुईस एसिड्स और इसको हम बोल सकते हैं लुईस बेस, इसको हम बोल सकते हैं लुईस बेस। यस, तो व्हाट दैट्स अ बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द व्हाट मेटल्स एज वेल एज लिगेंड्स। कि लिगेंड्स क्या होना चाहिए, लिगेंड्स योर शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। और मेटल क्या होना चाहिए, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। ओके देन ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना व्हाट ओके, यहाँ पे हम इसको ए भी बोल सकते हैं, हम इसको ए भी बोल सकते हैं। मेटल इट्स बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल वी कैन से, and the what your ligand behave as a
your ligand behave as a nucleophile. Your ligand behave as a what? Nucleophile. Clear? Right? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मेटल और लिगेंड्स का क्राइटेरिया देखिए. ओके, यहाँ पे जो बेसिकली आपका बॉन्ड फॉर्म होता है, वो बॉन्ड फॉर्म कौन सा होता है? यस, आपका जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इट इज अ व्हाट? इट इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. यस, बेसिकली यहाँ पे आपका जो बॉन्ड फॉर्म होता है, वो बॉन्ड फॉर्म क्या होता है? दैट्स नोन इज व्हाट? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. यस, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोवैलेंट बॉन्ड एंड द व्हाट? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. यस, कि जैसे बेसिकली ये आपका जो बॉन्ड बना, क्लियर ना, ये आपका जो बॉन्ड बना, दैट्स नोन इज व्हाट? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर? यस, तो दैट एक्चुअली व्हाट एक्चुअली, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड? यस, नो, व्हाट अ वेरी नाइस, दैट्स नो अ डिफरेंस. अगर हम बात करते हैं दैट्स मेटल्स, अगर मेटल और लिगेंड, अगर मेटल और लिगेंड के बीच में इक्वल शेयरिंग होता है, यस, द मेटल, द इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स, दैट्स known as what? A covalent bond. That's known as what? A covalent bond. Clear? Okay, तो what is a coordinate covalent bond? Yes, वो क्या होता है आपका? what? मेटल क्या है? मेटल तो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास तो what? आपका एम्प्टी ऑर्बिटल्स है. और लिगेंड क्या है? लिगेंड इज व्हाट? लिगेंड इज द इलेक्ट्रॉन रिच. तो व्हाट हैपेंस? यस, यहाँ पे व्हाट? यहाँ पे आपका इक्वल शेयरिंग नहीं है. यहाँ पे व्हाट? देयर इज नो इक्वल शेयरिंग ऑफ द व्हाट? बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स. यहाँ पे व्हाट? सिर्फ लिगेंड दे रहा है. सिर्फ लिगेंड इज ओनली व्हाट? गिव इट टू द मेटल्स. लिगेंड इज गिवन टू द व्हाट? ओनली मेटल्स. दैट्स द फॉर्म्स इज लिगेंड्स. दैट्स नोन एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. यस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्चुअली डिफरेंस था. तो बेसिकली व्हाट जनरली समटाइम्स व्हाट इन some interview, some viva, they can ask to you, okay, how can you distinguish the covalent bond and the what? Coordinate covalent bond. Yes, covalent bond क्या है? That's the equal sharing between the metals and the ligands. That's known as what? Your covalent bonds. अगर आपका सिर्फ लिगेंड ही दे रहा है, that's known as what? Coordinate covalent bond. Yes, आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसके ऊपर खड़ा है. आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसके ऊपर खड़ा है. क्लियर? तो मतलब ओके, द क्वेश्चन अराइजिंग आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन कैन वी डिस्टिंग्विश? नो. अगर एक बार बॉन्ड बन गया, फिर हम उसके बाद हम बता नहीं पाएंगे कि आपका कौन सा बॉन्ड कोवैलेंट है और कौन सा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है. वी कांट एक्चुअली डिस्टिंग्विश. क्लियर? ओके, यहाँ पे बेसिकली अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं, तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड सपोज आपका ये है, जैसे व्हाट हमने आगे अभी डिस्कस किया, CONA3 Cl एंड द व्हाट? Cl2. यस, दैट्स द व्हाट? Cl2. यस, तो बेसिकली व्हाट एक्चुअली मैंने आपको अभी आगे बताया था. तो बेसिकली क्या होता है इन द एक्वस मीडिया? एक्वस मीडिया में व्हाट एक्चुअली वो अपना फॉर्म करता है, दैट्स अ प्लस चार्ज एंड द व्हाट? दैट्स अ व्हाट? प्लस 2 moles of Cl minus. yes, basically what ये आपका जो फॉर्म हुआ, what is that? That's known as what? A coordination sphere. Yeah, that's known as what? Coordination sphere. Yes, what? One of the most important चीज yes ना what? basically है ना, coordination sphere क्या होता है? Is it always cation? No. It's maybe neutral, it's maybe anions, or it's maybe that's the yes ना what? मतलब what? Don't fix here. Yes, आपका coordination sphere मे बी कैटायन. यस, आपका कैटायन हो सकता है, मे बी इट्स न्यूट्रल और मे बी इट्स एनायन. क्लियर? सो दैट इज नॉट फिक्स एक्चुअली, ये आपका फिक्स नहीं है. क्लियर? आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायंस, तो कैटायंस का तो हमने एग्जांपल देख ही लिया. क्लियर? कि आपका ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायंस है. यस, ठीक है. मे बी यस, आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है. यस, तो वन ऑफ द दैट्स व्हाट एक्चुअली Na3 and Cl3 we can say also NiCO4. क्लियर? ओके, व्हाट हैपेंस, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन भी हो सकता है. what happens? That's what? FeCN6 4 minus. FeCN6 4 minus. We can say what actually? That's
COCl4 2 माइनस, COCl4 2 माइनस, यस मतलब व्हाट, यस यस मतलब व्हाट, योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर मे बी कैटायंस, मे बी एनायंस एंड मे बी न्यूट्रल्स। प्लीज डोंट फिक्स के वो हमेशा कैटायन रहेगा, दिस इज वो फिक्स नहीं है, क्लियर। ओके, अगर हम बात करते हैं फर्दर ना, फर्दर हम यहाँ जाएंगे। ये तो बेसिकली हमने क्या देखा कि बेसिकली जो होता है ना, दैट्स वो अंडर आयोनाइजेशन, तो इसको हम बोलेंगे व्हाट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यस। इस तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आपका कोबाल्ट क्या है, दैट्स अ व्हाट, दैट्स अ बिहेव एज अ मेटल, वो तो एवरीवन नोज दैट ना, वो तो हम सबको मालूम है, ठीक है, राइट। ओके, ये क्या होगा आपका, द अमोनिया एंड द क्लोराइड, अमोनिया एंड द क्लोरीन इज व्हाट, एक्ट एज अ योर लिगेंड, एक्ट एज अ लिगेंड्स, यस। तो मतलब व्हाट, मेटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यस। यहाँ पे बहुत एक अच्छा टर्म्स है, व्हाट इज टर्म्स इज व्हाट, coordination number, yes, that's a word, a very nice terms actually। और how can you decide your coordination number, आपका जो coordination number है वो decide कैसे होगा, yes। so what happens, that's ना what we can say that ना what, number of ligands attached to central atoms, yes, आपका number of ligands is attached to central atoms, what we can consider as a what, actually it's a coordination number, please ना what, वो definition सही है, but at certain stage तक, जब आपका लिगेंड मोनोवेलेंट लिगेंड है तब, जैसे आपका लिगेंड बायोवेलेंट आ गया, टेट्रा आ गया, हेक्सा आया, तो व्हाट यू फेल्ड देयर, क्लियर, आप वहां फेल हो जाओगे। तो इसीलिए ना ओके, जैसे एग्जांपल जैसे ओके, मुझे यहां पूछ लिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यस, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, यस ना व्हाट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो व्हाट इज डेफिनेशन, यस ना व्हाट, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यस। इसकी डेफिनेशन कि व्हाट, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, यस प्लीज ना व्हाट, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड डोनर एटम, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड लिगेंड्स। नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम, यस, दैट्स नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लीज ना व्हाट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, क्लियर, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर। और फ्रीक्वेंटली आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम, दैट्स नोन एज व्हाट, दैट्स नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका Cl3 तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, यस, सो मतलब व्हाट ना, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम, कौन सा अटैच है, यस देखो है ना व्हाट, देखो यहाँ पे लॉन पेयर था, यहाँ उसने दिया, क्लियर, यहाँ भी लॉन पेयर था, यहाँ भी ये उसने दिया, क्लियर, यहाँ भी लॉन पेयर था, ये भी उसने दिया, यहाँ भी लॉन पेयर था, ये भी उसने दिया, क्लियर, यहाँ भी लॉन पेयर था, दैट्स ऑल्सो गिवन हियर एंड ऑल्सो, यस। सो मतलब व्हाट, कोबाल्ट को कहां से मिला, कोबाल्ट को व्हाट, फ्रॉम 6 डोनर एटम्स आर देयर, क्लियर, उसको व्हाट, यस। तो मतलब व्हाट, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, क्लियर, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे आपका 6 है। अगर हम बात करते हैं व्हाट, NaCO4, अगर हम बात करते हैं NaCO4, यस, यस है ना व्हाट, तो व्हाट NaCO4 क्या है, दैट्स अ व्हाट, एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे, यस, इट इज अ टेट्राहेड्रल, यस, यस दैट्स अ व्हाट, यस दैट्स अ टेट्राहेड्रल, यस। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, यस, यहाँ पे व्हाट, यस इट्स गोइंग टू अटैच व्हाट विद द फोर बॉन्ड्स, यस। सो मतलब व्हाट, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4, क्लियर। अगर हम बात करते हैं व्हाट, टॉलरेंस रीजन की, यस, yes, I know, because of what are the most frequently used and is going to become famous, tolerance reagent, yes। तो बेसिकली उसका क्या है, उसका द कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है, Ag acid twice, yes, प्लस, yes, that's what also what, इसको हम ये बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट। तो यस ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यस आपका ये बनता है। और यस मैं आपको बोल दूं ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, द कॉम्प्लेक्स इज अ लीनियर, बिकॉज है ना व्हाट ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द टॉलरेंस कॉम्प्लेक्स, टॉलरेंस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या है। ऑल्सो व्हाट दे कैन आस्क ऑल्सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सिल्वर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सिल्वर इन द व्हाट टॉलरेंस कॉम्प्लेक्स। यस तो बेसिकली क्या है, यस है ना व्हाट यहाँ पे क्या है, शेप क्या है, शेप इज अ लीनियर, बट ओके हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ 2, क्लियर राइट। ओके फ्रीक्वेंटली है ना व्हाट ओके जैसे लास्ट टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये था, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा लाइक CuNO3 दैट्स अ 6 है ना, CO3 6 yes है ना, is this yes ना what is the coordination number of cerium, yes ना what cerium है ना what is one of the very interesting that's your compounds, yes ना what याद रखो है ना cerium का always coordination number आपका 12 होता है, cerium का always coordination number आपका 12 होता है, yes because है ना आपका जो NO3 है what act as a bidentate ligands, क्लियर। और ये ओके आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये था CuNO3 and the what PH3PO twice, yes आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि what is the coordination number of the what cerium, yes ना आपका MSc एंट्रेंस में क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो यस है ना व्हाट याद रखो अगर सीरियम आ गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिख के आ जाओ, यस 12 लिख के आ जाओ, क्लियर। तो दैट्स अ व्हाट एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट। क्या अगर आपको सीरियम का कोई कॉम्प्लेक्स आता है एग्जाम में, यस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्लियर। सो बेसिकली व्हाट है ना व्हाट यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट। क्या आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अ नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम, क्लियर राइट ओके। तो अगर आता है सीरियम तो व्हाट उसको लिख देना 12, टॉलरेंस रिएजेंट ये भी इंपॉर्टेंस है, क्लियर ये भी आपका इंपॉर्टेंस यस। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट MEN3, यस EN माने व्हाट, EN माने व्हाट इथिलीन डायमाइन, यस EN क्या है, EN आपका है EN इज इक्वल टू इथिलीन डायमाइन, EN क्या है आपका EN इज इक्वल टू व्हाट इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, क्लियर ओके यस। तो बेसिकली व्हाट इसका आपको पूछ लेना व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जनरली हम क्या सोचते हैं यहाँ पे 3 है तो 3 बोल दो, नो प्लीज मैंने आपको पहले भी कहा था प्लीज है ना व्हाट नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर मत जाना। जैसे एग्जांपल जैसे ना व्हाट यहाँ 6 है तो 6 नहीं प्लीज, व्हाई बिकॉज आपका है ना जो है ना NO3 इज व्हाट इट इज अ बाइडेंटल लिगेंड। ऐसे ही आपका EN क्या है इथिलीन डायमाइन, यस बेसिकली क्या है ना व्हाट यस इट इज आल्सो व्हाट अ बाइडेंटल लिगेंड, यस ये भी आपका एक बाइडेंटल लिगेंड ही है, क्लियर। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ओके ऐसे ना व्हाट बेसिकली आपका जो है ना आपका जो क्राइटेरिया क्या है कि व्हाट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ मेटल डोनर एटम, डायरेक्टली अटैच्ड टू अ मेटल एटम, यस। तो आपका यहाँ पे कौन है, एक ये 1 2 3 4 5 and 6, yes। तो मतलब what is the coordination number, the coordination number is equal to 6, क्लियर। सेम एज इट इज अगर हम बात करते हैं इसकी ना MEDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट्स, क्लियर इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट्स व्हाटएवर is this plus charge, clear, yes। then what is the coordination number, EDTA is what, EDTA क्या है, EDTA is what hexadentate ligand, yes मतलब what आपको ligand के बारे में नॉलेज होना चाहिए, yes। तो कौन सा लिगेंड आपका मोनो है, बाई है, ट्राई है, टेट्रा है और हेक्सा है, यू शुड नो दैट एक्चुअली यू नो व्हाट बिकॉज़ देखो ना व्हाट MEDTA दिस, यस आपको पूछ लिया ना आपको पूछ लिया इसका कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब EDTA आपको मालूम ही नहीं है तो खत्म। EDTA is what? EDTA is a hexadentate ligand. Hexadentate ligand. What does it mean? Okay, that what it has a 6 donor atoms.
यस बेसिकली आपकी भी डील क्या है, आपकी भी डील यही है कि कितने डोनर एटम्स है उसके पास। तो यस यहाँ पे क्या होगा, योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। क्लियर? सो मतलब व्हाट, दैट्स व्हाट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम्स। आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर? ओके अभी हम जाएंगे वो टाइप ऑफ लिगेंड। यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू ली कि आपके जो लिगेंड्स है वो लिगेंड्स के टाइप क्या है। क्लियर? बिकॉज है ना वो लिगेंड के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्लियर? तो बेसिकली आपका जो लिगेंड्स है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मोनोडेंटेड लिगेंड। यस मोनोडेंटेड लिगेंड। यस व्हाट डज इट मीन्स ना, व्हाट मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है। यस कि वो जो लिगेंड्स है उसके पास डोनर साइड ओनली वन है ना। व्हाट यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि डोनर एटम्स उसके पास एक ही होगा। यस दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट चलिए द मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ओके अगर हम फर्दर यहाँ पे बात करते हैं यस कि बेसिकली लिगेंड्स, तो यस ना व्हाट लिगेंड्स आल्सो व्हाट क्लासिफाई इन अ डिपेंड्स ऑन द चार्ज कि बेसिकली आपका जो चार्ज है तो उसके बेस पे भी राइट इस अफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस एनायनिक लिगेंड। यस एनायनिक लिगेंड द वन ऑफ द मोस्ट बिकॉज है ना व्हाट जो हम पढ़ते हैं यस कि आपका जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है एनायनिक। क्लियर? ऐसे एग्जाम्पल Cl माइनस, Br माइनस, दैट्स OH माइनस, F माइनस, मतलब व्हाट दैट्स वी कैन से द S2 माइनस। क्लियर? दैट्स व्हाट हियर इट्स व्हाट इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड्स। It's a neutral ligands. One of the most common is what? Water. That's ammonia. Clear? That's a what? NH2OH. Triphenyl phosphine. So what happens? They are what? They are neutral ligands. अगर हम बात करते हैं cationic ligand, yes. अगर हम बात करते हैं cationic ligands, तो क्या होगा? NO प्लस। क्या है? NO प्लस। ओके इसका वर्ड यहाँ पे ये NO प्लस है। ये NO का है ना वर्ड, NO का एक बहुत अच्छा बिहेवियर है। NO का एक बहुत अच्छा बिहेवियर है। तो वर्ड उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसीलिए वर्ड हम NO के बारे में यहाँ अलग से एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। यस कि भाई द बिकॉज है ना वर्ड NO का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज वर्ड NO के आपके दो लिगेंड्स है, एक NO प्लस, द वन इज NO माइनस। यस द वन इज वर्ड NO माइनस। यस NO प्लस एंड द वर्ड NO माइनस। यस तो एक्चुअली दैट्स एक्चुअली हाउ डू वी नो कौन सा लिगेंड्स आपका बैंड है, कौन सा लिगेंड आपका लीनियर है। यस जैसे बेसिकली आपका जो है ना NO प्लस एंड NO माइनस, यस उसकी बहुत अच्छी खूबी है। तो व्हाट तो बेसिकली हम तो NO के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंस भी है कि एक्चुअली व्हाट इज द रियल बिहेवियर ऑफ द NO। क्लियर? अगर हम NO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका नाइट्रोजन से, क्लियर ना, तो व्हाट अगर हम उसकी वैलेंसी की बात करते हैं, क्लियर, अगर हम उसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली यहाँ पे है ना व्हाट यस दिस यहाँ पे दो और ऑक्सीजन ने व्हाट ऑक्सीजन ने अपने यस मतलब ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। बट हियर व्हाट हैपेंस, ये व्हाट नाइट्रोजन था उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। यस यस है ना, ये आपका लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स है, ये आपका व्हाट NO का लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। बट दिस इज नॉट परफेक्टली NO स्ट्रक्चर्स। क्लियर ना, ये आपका एक परफेक्टली NO स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली सपोज यहाँ पे व्हाट टू पार्ट्स इज फिजिबल, टू पार्ट्स इज फिजिबल। सपोज हम मान लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स उसने राइट किसको दे दिया, मेटल्स को दे दिया। यस व्हाट हैपेंस, मेटल्स को दे दिया है ना, मेटल्स को दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा N-1 इन द प्लस। क्लियर राइट? तो यहाँ पे आपका जो NO अब क्या हुआ, NO इज व्हाट इज दिस, यस सो व्हाट हैपेंस हियर, yeah what ultimately what a plus charge is going to be created ना what okay see एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया। अब क्या होगा, अब फिर से ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ उसको देंगे। यस दैट्स यस सो मतलब
व्हाट डज इट मीन्स कि यस आपका जो NO प्लस है इट्स व्हाट, वो क्या है आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। आपका जो NO प्लस है वो क्या आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और व्हाट हैपेंस हियर, यस यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या आपका 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर। यस आपका ना व्हाट प्लीज है ना व्हाट, मैं नाइट्रोजन के ऊपर की बात कर रहा हूँ ना व्हाट, कि नाइट्रोजन के पास क्या है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर। तो व्हाट डज इट मीन, हम बोल सकते हैं इट इज अ व्हाट, इट इज अ sp हाइब्रिडाइजेशन। यस sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब व्हाट, आपका जो NO प्लस है उसका शेप क्या है, शेप इज अ लीनियर, शेप इज अ लीनियर है ना व्हाट। इसीलिए ना व्हाट यहाँ पे एक मैंने है ना व्हाट एक्चुअली एक शॉर्टकट से व्हाट इज शॉर्टकट्स L3NO प्लस, L3NO प्लस, L3NO प्लस यस है ना व्हाट, ये आपको याद रखना है। यस यस ये आपको याद रखना है L3NO प्लस। तो बेसिकली आपका जो NO लिगेंड्स है यस, जैसे आपका NO प्लस वो क्या है, इट्स अ व्हाट, इट्स अ लीनियर एंड द व्हाट अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO प्लस क्या है, लीनियर एंड द व्हाट 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली है। ओके अगर हम जाएंगे वहां पे व्हाट, जैसे आपका एक पॉसिबिलिटीज ये होगा, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, आपका N प्लस था, व्हाट हैपेंस हियर, यहां से व्हाट एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो व्हाट मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना व्हाट, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यस तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, तो यहां पे आपका ये था रेडी है ना, ठीक है, दैट्स NO एंड इज दिस। तो आप उसको एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, सी ना व्हाट, वो दे नहीं रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां क्या था, दिया था, अब क्या ले रहा है, मतलब व्हाट डज इट मीन, NO माइनस, क्लियर ना, right, NO minus. So what happens here now yes, what happens here now, so what happens here, that's a what, yes one of the most important things कि आपका जो ओके है ना व्हाट, अब यहाँ पे क्या है, यस यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा एंड व्हाट हैपेंस 2 लॉन पेयर। यस यहाँ पे व्हाट, उसके पास 2 लॉन पेयर है। व्हाट डज इट मीन, that's a what, that's a sp2 hybridization। yes sp2 hybridization। okay, उसका मतलब क्या है, आपका शेप क्या होगा, शेप इज अ व्हाट, शेप इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, शेप इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर हम उसका शेप ड्रॉ करते हैं तो उसका शेप एक्चुअली ये आएगा, शेप इज कमिंग लाइक दिस, शेप इज कमिंग लाइक दिस यस। तो शेप इज व्हाट, इट्स TGP। तो we can say ना what, yes we can say it's a what, NO minus is a band shape। yes NO minus is a band shape and the what, it's a 2 electron donor। yes one of the most important thing, yes what is that, it's a what, it's a 2 electron donor। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, NO minus it's a what, it's a band shape। yes तो यहाँ पे ये ना what, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम में आपको ना क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ NO प्लस एंड NO माइनस। तो क्या है, NO प्लस का शेप क्या है, NO प्लस इज अ लीनियर एंड द व्हाट, इट्स अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और आपका जो NO माइनस है इट इज अ व्हाट, द बैंड शेप एंड इट्स अ व्हाट, इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मतलब व्हाट, ये आपका NO इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लिगेंड्स है। व्हाट उसको सिंपल व्हाट, आपका 2 पॉसिबिलिटीज है, मैं एक में इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, एक में इलेक्ट्रॉन दूंगा। क्लियर, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो व्हाट हैपेंस, प्लस चार्ज, तो व्हाट हैपेंस हियर 1 सिग्मा 1 लॉन पे, तो अल्टीमेटली व्हाट, इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब व्हाट, इट्स अ लीनियर। यस यहाँ व्हाट, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो व्हाट हैपेंस, NO माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 सिग्मा, मतलब दिस ना, कौन सा सिग्मा, यस दिस सिग्मा बॉन्ड्स एंड द व्हाट हैपेंस, it's a what, a 2 lone pair। yes so ultimately what happens here, it's a what, it is a sp2 hybridization। so ultimately it's a what, it is a trigonoplanar। that's a what, the NO minus is a what, a bind shape। NO minus is a bind shape। इसमें what यहाँ पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, बिकॉज ना सी अगर आपको कोई मोलिक्यूल दिया है ना व्हाट, एग्जांपल सपोज आपको कोई मोलिक्यूल दे दिया, सपोज आपको Ml5 और NO, तो व्हाट हैपेंस हियर, यस है ना, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आप मतलब व्हाट, यू कांट प्रेडिक्ट दैट कि आपका कौन सा आपका लिगेंड होगा, वो मे बी इट इज बैंड और मे बी इट इज अ लीनियर। तो बेसिकली लेट अस ड्रॉ, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं देन व्हाट हैपेंस, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं देन व्हाट हैपेंस हियर,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम उसको ड्रॉ करते तो इज लाइक दिस, Ml लिगेंड्स, आपका NO और लिगेंड्स। ओके, ये क्या था आपका, इट्स लीनियर NO प्लस, तो मतलब ये क्या है आपका, ये आपका NO प्लस है और आपका लीनियर है, इसलिए वर्ड मैंने उसको लीनियर ड्रॉ किया, क्लियर ना, मैंने उसको लीनियर ड्रॉ किया, क्लियर, यस, राइट। ओके, अगर मेरा NO बैंड है, अगर मेरा व्हाट NO बैंड है, yes, what happens here, if your NO is a band, what happens, that's a repulsion exists between the L and O, yes, so मतलब what, कभी भी आपका बैंड NO पॉसिबल नहीं है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में ना, जब भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपका NO क्या होगा, NO इज ऑलवेज लीनियर, NO इज ऑलवेज लीनियर नो, यस, ये आपका बॉक्स रूल है, क्लियर ना, व्हाट, ये माइंड में फिट कर दो ना, व्हाट, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, in octahedral complexes what happens, NO plus linear, yes, fix, yes, NO plus linear, yes, ये आपका बॉक्स रूल है, ये माइंड में फिट कर दो, ओके ना व्हाट, ओके, यस, ओके, मैं एक्चुअली इसके बारे में ना व्हाट, मैं इसके बारे में इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाट हैपन्स, बिकॉज आपका जो है ना व्हाट, आपका जो रिएजेंट है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड्स, क्लियर, आपका जो सॉल्यूशन है ना व्हाट, जो फ्रीक्वेंटली गोइंग टू बी यूज इन व्हाट, इन द लासाइन टेस्ट, जो फ्रीक्वेंटली व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन द व्हाट, यस, तो उसमें क्या है, यस, व्हाट इज दैट, तो इससे ना व्हाट एग्जाम में ना व्हाट, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे ये आ सकता है कि इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में NO इज व्हाट, सिंपल है ना, और सी आपको ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल चेक करो, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब व्हाट, आपका NO प्लस ही होगा, yes, but what, that box rule is really helpful to you, okay, in the sodium nitrochloride what is the NO is exists as a what, NO is exists as a what, मतलब what, मैंने आपको पहले भी कहा था व्हाट, NO की पॉसिबिलिटीज दो है, अगर NO प्लस है तो लीनियर, अगर NO माइनस है तो बैंड, और मैंने आपको यही बोल दिया कि अगर आपका NO माइनस बैंड है तो व्हाट, वो पॉसिबल नहीं है, दिस नॉट फेवरेबल, Why not favorable? Because of repulsion, क्लियर, so मतलब व्हाट, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है तो यस, इट्स कंफर्म कि यस मेरा NO प्लस लीनियर है, और इट इज अ व्हाट, इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज अ व्हाट, इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर, ऑल्सो व्हाट एक्चुअली आपका वो भी क्वेश्चन है ना, लाइक व्हाट एक्चुअली आपका ब्राउनिंग टेस्ट, यस, आपका जो ब्राउनिंग टेस्ट है उसका भी जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है वो ये है आपका, क्लियर, FeS2O5NO प्लस, FeS2O5NO, यस, FeS2O5NO, FeS2O5NO, यस, तो व्हाट इज दिस, ये आपकी जो ब्राउनिंग फॉर्म होती है वो ये उसका फॉर्मूला है, क्लियर, यस, सो व्हाट अबाउट ऑक्टाहेड्रल है, मतलब क्या होगा, आपका एक्ट एज NO प्लस, नो व्हाट, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से था ना व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, क्लियर ना, एग्जाम में ना व्हाट, सी एग्जाम में they are asking the questions in a what in different way, clear, question सही है पर उन्होंने क्या पूछ लिया, what is the oxidation state of the Fe, clear, तो what, आपको NO के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा NO प्लस है या NO माइनस, सिंपल, अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल है तो मेरा NO प्लस ही होगा, बॉक्स रूल, क्लियर, ये आपका बॉक्स रूल है, दैट यू हैव टू रिमेंबर कंपल्सरी ना व्हाट, आपको याद रहना ही चाहिए, क्लियर, व्हाट, इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स NO इज ऑलवेज लीनियर, और जो आपका लीनियर है वो क्या है, L3NO प्लस है ना व्हाट, आपके दो बॉक्स रूल्स है ना व्हाट इज सेकंड बॉक्स रूल, L3NO प्लस, यस, ये आपका बॉक्स रूल है, क्लियर, L3NO प्लस मतलब व्हाट, लीनियर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर NO प्लस, यस, तो आपका जो NO माइनस क्या होगा, NO माइनस इज अ व्हाट, इट्स अ बैंड शेप्स, क्लियर, वो आपका बैंड रहेगा, क्लियर, तो यस, तो ओके ना व्हाट, आपको एग्जाम में क्या पूछ लिया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका FeS2O5NO और सल्फेट है यहाँ पे, आई एम सॉरी, हियर द समथिंग इज सल्फेट, यस, आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट, ये आपका वो है व्हाट, इट्स अ काउंटर आयन, यस, क्लियर, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस
ब्राउनिंग, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा, ये अल्टीमेटली क्या है, ये अल्टीमेटली क्या है, FeH2O5 NO2+, क्लियर ना, यस ये आपका 2+, ओके। यहाँ x 5 × 0, ये तो 0 आएगा, यस है ना। आपका NO क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है, मतलब व्हाट, +1, यस, मतलब व्हाट, इट्स अ +1 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 1 इज इक्वल टू +2, तो क्या होगा +2 - 1, तो व्हाट इज x, यस, मतलब व्हाट, यस, Fe इज एग्जिस्ट एज अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम्स, यस है ना, व्हाट आपका एंट्रेंस के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको पूछ रहे हैं व्हाट, यहाँ यस, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe, यहाँ पे क्या होगा, FeCN5NO, इस जस्ट मिनट, बेसिकली इसका क्या है, FeCN5NO NO2, यस ना, बेसिकली ये है NO2, यस NO2 FeCN5NO, यस है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या है, यस, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका FeCN5NO2-, यहाँ क्या होगा, x क्या होगा 5 × -1, क्लियर, यस, आपका है ना व्हाट, क्या ऑक्टाहेड्रल मतलब व्हाट, +1 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे क्या होगा, x - 5 + 1 इज इक्वल टू -2, क्या होगा, x - 4 -2 + 4, तो व्हाट इज द x इज इक्वल टू +2, यस, मतलब व्हाट, Fe exists as a what, a +2 oxidation states, yes, so मतलब what, the both the questions are one of the most important questions। ये क्या है आपका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशंस, यस, it is what, it is used in your Lasagne test ना, बेसिकली आपका जो Lasagne टेस्ट है उसमें होता है, ये क्या है आपका FeH2O5 NO इट्स अ व्हाट, इट इज यूज इन द व्हाट, एक्चुअली आपका ब्राउन टेस्ट फॉर्मेशन, यस ना, व्हाट, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक कैसे आ सकता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe, क्लियर, सी उनको है ना, ये आपका अगर आपको ये बॉक्स में मालूम है कि इन ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द NO इज ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ प्लस है ना, NO+, व्हाट L3NO+, मतलब क्या होगा, लीनियर ना, व्हाट लीनियर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर NO+, राइट। तो व्हाट, ये तो हमने देखा व्हाट अबाउट द मोनोडेंटल लिगेंड्स है ना। नेक्स्ट हम जाएंगे एक्चुअली अबाउट द व्हाट, बाइडेंटल लिगेंड, यस, नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट अबाउट द व्हाट, बाइडेंटल लिगेंड, नेक्स्ट हम जाएंगे अबाउट bilateral ligand, yes, what does it mean, that's what actually your ligand has a what, a 2 donor atoms, clear। तो बेसिकली what, यहाँ पे ये भी है कि बेसिकली आपका जो bilateral ligand होता है, what happens, it's may be symmetric, it's may be asymmetric, yes, it's symmetric ligand, asymmetric, and that's a what, asymmetric bidental ligand, yes, सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड्स एंड द वर्ड अससिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड्स, क्लियर। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, यस, सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो व्हाट इज दैट, दैट्स अ वर्ड ऑक्सालेटो, यस, दैट्स ऑक्सालेटो, यस, इज दिस क्लियर। ऑल्सो व्हाट, ऑल्सो आपका दैट्स ऑक्सालेट आयन, that's ना what, ethylene diamines, yes, ethylene diamines, that's ना EN, जो हमने आगे डिस्कस किया था, राइट, EN, क्लियर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में OX, that's a what है ना, what, इसका नाम है ऑक्सालेटो, that's a what, ethylene diamine, क्लियर, that's a what, it's symmetric ligands, clear। also what actually इसके बाद चलिए आपका ये भी है ना what, DMG, क्लियर, आपका डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइल, यस, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइल,
डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, यस, दैट्स ऑल्सो व्हाट सिमेट्रिकल, क्लियर। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट असिमेट्रिक, यस, ओके, यस ना, इसको बोलते हैं डीएमजी, यस ना, इसको बोलते हैं डीएमजी, इसको बोलते हैं डीएमजी, ऐसे ना व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंस है डीएमजी। डीएमजी इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट? शायद आप लोगों ने लैब में शायद आप लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। डीएमजी इज फॉर द व्हाट, इट इज अ व्हाट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर निकल +2, यस, confirmatory test for the nickel +2, है ना। what you are getting the pink color, you are getting the what, a pink color, ना what से ना ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डीएमजी यूज्ड फॉर टू डिटेक्ट विच कैटायन, है ना। डीएमजी मतलब व्हाट इज दिस, ना डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, है ना। व्हाट सी है ना, व्हाट सी यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज, है ना, व्हाट ना ग्लाइकोजेन ना, ग्लाइकोजल बेसिकली क्या है आपका ना, व्हाट ये आपका डाइमिथाइल ग्लाइकोजल है। इज दिस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ डाइमिथाइल ग्लाइकोजल। इसके अंदर व्हाट, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया हाइड्रोक्साइन NH2OH, तो व्हाट इज दैट, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन हो गया, क्लियर। दैट्स अ व्हाट, दैट्स अल्टीमेटली डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, क्लियर। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट एक्चुअली, क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये आपका डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन से, yes it is the, no, yes it is also one of the most important questions, yes, nickel +2 form a square planar complex with the DMG, or it is shows the what, a pink color precipitates, it is shows the what, a pink color precipitates। तो what ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि yes DMG used for the what actually to nickel +2 cations to detect that, clear। okay, अगर हम बात करते हैं about the what, about the asymmetric binder ligand, yes, अगर हम बात करते हैं asymmetric, yes, तो one of the most famous is what ना glycinato, one of the most famous is what, a glycinato, मतलब we can say GLY, मतलब what ultimately what actually it is a glycine ना, जो हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स में वही आपका है, yes, that's also acting as a what, a bidental ligand I'm sorry, और which is unsymmetrical, और which is unsymmetrical, clear। although what आपका दूसरा भी आपका एक बाइंडर लिगेंड है, दैट्स व्हाट एक्चुअली ना, व्हाट एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, दैट्स व्हाट ना 8-hydroxyquinoline, यस 8-hydroxyquinoline, दैट्स ना व्हाट इज गोइंग टू यूज फॉर द व्हाट Mg+2, यस ना, यस, yes, no, what 8-hydroxyquinoline that is also used for to detect the what Mg+2 ions, clear। so मतलब what ये आपका था what, ये आपका था what actually it's a what a bidental ligands, clear। so मतलब what actually it is a one of the most important चीज। also what actually अगर हम बात करते हैं also what सिमेट्रिक पे बात करेंगे तो ये भी आएगा बाइपिरिडिन, yes ना, what है BPY, we can say what actually it's a what, it's a बाइपिरिडिन, yes what, it's a what, it is a bipyridine, clear, right। अगर हम बात करते हैं for the तो ये भी आपका that's what known as phenanthroline, that's a what known as what, a phenanthroline, clear। it's a what phenanthroline, that's phenanthroline, oh that's a what, that's a all about the what actually bidental ligands, clear। आपके जितने भी है वो आपके bidental ligands है, clear। next हम जाएंगे what, next is actually it's a we can say ना what ambident ligand, yes। नेक्स्ट हम जाएंगे, यस हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स एम्बिडेंट लिगेंड, यस। अगर हम एम्बिडेंट लिगेंड की बात करते हैं, यस, सो व्हाट इज दैट, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका
मोनोसाइक्लिक लिगेंड ही है, यस। बेसिकली क्या है एक्चुअली, what happens, it is a what amylin ligand क्या है, yes it is a what a monodentate ligand, yes बेसिकली आपका वो मोनोडेंटेट लिगेंड ही है, बट व्हाट हैपन्स हियर देयर, है ना। बट उसके पास क्या है, इट हैज अ व्हाट, इट हैज टू डोनर एटम्स, it has two donor atoms which donate electrons, yes। मतलब व्हाट, ओके, मतलब जैसे एग्जांपल व्हाट आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या है आपका, ना व्हाट इज दिस, thiocyanate and the what isothiocyanates, I can say what like this, क्लियर। इस आई एम सॉरी, चलिए मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ आएगा, this is what a thiocyanate we can say actually, और अगर तो what इसको बोलते हैं isothiocyanate, yes नो व्हाट, यस। तो यहाँ पे आपका डोनर एटम कौन है, यहाँ पे आपका डोनर एटम व्हाट, इट्स अ सल्फर, डिसल्फर, और यहाँ पे डोनर एटम कौन है आपका नाइट्रोजन, यस। सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यस ना, देखो ना आपका लिगेंड एक ही है, व्हाट हैपेंस, इट इज व्हाट टू डिफरेंट एटॉमिक साइट्स, है ना, उसका दो डिफरेंट आपके, यहाँ पे सल्फर था, वहाँ पे नाइट्रोजन था, यस, है ना। व्हाट शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी, क्लियर, अपीयर्स इन कॉन्सेप्ट्स, हार्ड रिएक्ट, सॉफ्ट रिएक्ट, यस। तो यहाँ पे ना इसलिए पता है, इसलिए व्हाट एक्चुअली इट इज रिएक्ट विद द Ag+ एंड इट इज रिएक्ट विद द CO+3, व्हाई, इट इज अ व्हाट, इट इज अ हार्ड एसिड्स, और ये क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ आई एम सॉरी एक्चुअली इट इज अ सॉफ्ट एसिड्स, इट इज अ सॉफ्ट एसिड, सो मतलब व्हाट सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विद द व्हाट सॉफ्ट बेस, और यहाँ पे ये क्या है, इट्स अ व्हाट, इट्स अ हार्ड एसिड, सो व्हाट हार्ड एसिड रिएक्ट विद द व्हाट हार्ड बेस, यस। सो मतलब व्हाट, यस, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट एम्बिडेंट लिगेंड। सेम आपका वो भी है NO2-, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस हियर, कभी यहां से दे रहा है तो व्हाट दैट्स नोन एज व्हाट नाइट्रेटो, व्हाट दैट्स व्हाट नोन एज ना, मतलब व्हाट आपका ये वाला व्हाट लॉन पे डोनेट कर रहा है, ओके। अगर वो ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है देन द व्हाट नोन एज O नाइट्रेटो, यस ना, व्हाट O नाइट्रेटो, यस। सी ना व्हाट यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लियर, यस, ओके। इससे ना व्हाट यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होगा कि सर SO3 एक्ट एज ए सर एमिडेंट, नो। अगर हम बात करते हैं SO3, यस, अगर हम बात करते हैं SO3 तो वहां पे क्या है ना, व्हाट, यस, यहाँ पे AB डोनेट ना, व्हाट AB व्हाट अपन, सॉरी, दिस इज नॉट अ एम्बिडेंट लिगेंड्स, व्हाई, बिकॉज जो दोनों के दोनों वो क्या है, तो बोथ आर ऑक्सीजन, सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एम्बिडेंट लिगेंड्स। बट अगर हम बात करते हैं SO3 अगर हम बात करते हैं व्हाट SO3 यस, देन इट इज अ व्हाट एम्बिडेंट लिगेंड। हाउ, लेट अस सी हियर, सल्फर इज ऑल्सो गिवन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन, यस। देखो ना व्हाट, यहाँ ऑक्सीजन भी दे रहा है, सल्फर भी दे रहा है, मतलब व्हाट, और दो डिफरेंट डोनर एटम्स है ना व्हाट। जब यहाँ पे क्या था, द बोथ आर सेम, सो व्हाट SO3 itself it is not an ambient ligand, but SO3 it's a what, it is acting as a what ambient ligand। so one of the most important points actually ये आपका ये था, yes, तो ये आपका था what about the what ambient ligands। नेक्स्ट हम जाएंगे, राइट,
नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट, ब्रिजिंग लिगेंड, यस। नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट अबाउट द ब्रिजिंग लिगेंड, यस। वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिगेंड्स, यस। वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिगेंड्स, कि आपका वो ब्रिजिंग लिगेंड आपका कब कहलाएगा, यस। ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, यस। सो बेसिकली क्या होता है, सी वो ब्रिजिंग लिगेंड एक्चुअली कौन कहलाएगा, व्हाट, कि बेसिकली ना व्हाट इज द क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया यही है, उसका क्राइटेरिया यही है कि व्हाट द लिगेंड हैज मोर देन वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, उसका बेसिक क्राइटेरिया यही है। मतलब व्हाट, आपका कोई ऐसा कोई लिगेंड होगा कि जिसके पास व्हाट एक से ज़्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे और उसके पास व्हाट एक से ज़्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल एक्चुअली हम लेंगे OH माइनस, यस, या वाटर वो OH माइनस। तो OH माइनस के पास क्या है, व्हाट इट हैज़ अ 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इट हैज़ अ 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम बात करते हैं वाटर, यस, तो वाटर भी आपका एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम करेगा। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन, तो व्हाट हैपेंस, फ्लोरीन भी आपका एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम करेगा। बट अगर मैं बात करता हूं अमोनिया, सॉरी, द अमोनिया इज नॉट एक्टिंग एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। व्हाई? बिकॉज व्हाट, अमोनिया के पास सिर्फ एक ही लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज माय क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या है, व्हाट मोर देन 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that's also that ligands is acting as a what actually bridging ligands, clear? That ligand what actually acting as a bridging ligand. What next is what, chelating ligands. Next is what, chelating ligand. That's also what are the fantastic ligands, yes, what actually what we think कि जितने भी chelating ligand है वो cyclic है, गलत चीज ना। what ये अपने माइंड से निकाल देना प्लीज, है ना। आपका chelating ligand वो खुद ही नॉन साइक्लिक लिगेंड है, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, नॉन साइक्लिक लिगेंड्स है वो, यस। नॉन साइक्लिक लिगेंड होगा तभी हम आगे बात कर सकते हैं। ओके, लिगेंड आपका क्या है, लिगेंड आपका नॉन साइक्लिक है, लिगेंड आपका नॉन साइक्लिक है, बट आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, now what, a cyclic complex forms, yes। आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, यस ना। व्हाट, दैट्स नोन एज व्हाट, अ चिलेटिंग लिगेंड्स, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। ओके, हमने आगे जो पढ़ा था आपका बायोटिक लिगेंड्स, वही आपका चिलेटिंग लिगेंड्स है, यस ना। इथिलीन डायमाइन्स, क्लियर, इथिलीन डायमाइन्स, क्लियर। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं, इट इज अ नॉन साइक्लिक polydentate ligand, yes, it is a what, a non cyclic polydentate ligands, clear। example actually आपका that's no what I can say, it is a what, a triethyl amine, yes, what is this, this is the what, we can say it's a what, it's a diethylene amine, yes, no what, it's a what, that's a what known as diene। what, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो डाइन है, उसका नाम क्या है, डाइइथिलीन अमाइन, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, yes। why? because what, yes, it is a what, it's electron dominant from the what, 3 sides, it's what, it's electron dominant what, from the 3 sides, we can say, right, clear। okay, अगर हम बात करते हैं what next is what is this, suppose yes, that's known as ट्राइन, what, yes, इसका नाम है ट्राइन। what, इसका मतलब क्या है,
ट्राई इथिलीन टेट्राअमाइन, यस है ना व्हाट, ये क्या है आपका, इसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड, यस ट्राइडेंटेड लिगेंड, यस व्हाई एक्चुअली बिकॉज व्हाट इट हैज अ व्हाट अ 3 डोनर एटम्स here what that's a what known as what we can say tetradentate ligands, that's a what we can say that what a tetradentate ligand, yes है ना। now see देखो ना what अभी देखो अभी ये ना what acyclic है ना what yes नॉन साइक्लिक, पर what नॉन साइक्लिक polydentate, मतलब what एक से ज्यादा उसके पास डोनर एटम्स हैं। यहाँ देखो 1 2 3 ना व्हाट नॉन साइक्लिक पोलीडेंटेड लिगेंड्स, यस यहाँ पे व्हाट 1 2 3 4 मतलब व्हाट दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, क्लियर ओके। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट अबाउट द मोस्ट फेमस, इट्स द व्हाट इट्स EDTA, यस इट्स EDTA इज व्हाट दैट्स व्हाट नोन एज हेक्साडेंटेड लिगेंड, दैट्स व्हाट हेक्साडेंटेड लिगेंड। उसका फुल फॉर्म क्या है ना, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, यस इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। यस it's this, तो यहाँ पे which donate these oxygens, nitrogen and the what is oxygens, मतलब what it's a 1 2 3 4 5 6 ना what, तो what that 6 active sites which can donate the what hexadentate ligand, yes तो what it is a known as what actually hexadentate ligands, yes the all are known as what acylating ligands, what which are non cyclic but what after the complex formations is going to become cyclic, ओके ऐसे ना व्हाट यहाँ पे एक्चुअली आपका ये भी कैसा अच्छा है कि बेसिकली ना व्हाट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यस अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यस ना व्हाट किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यस व्हाट हैपेंस चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन द व्हाट मोनोडेंटेड लिगेंड, यस चिलेटिंग लिगेंड्स ना व्हाट इससे जो बनते हैं कॉम्प्लेक्स विच आर मोर स्टेबल देन द व्हाट देन द मोनोडेंटेड लिगेंड, द मोनोडेंटेड लिगेंड, यस मतलब व्हाट चिलेटिंग लिगेंड से जो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी आई एम सॉरी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यस उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, the more stable, yes that's what is going to become what a much more stable, right उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्लियर राइट ओके राइट। ये तो हमने पढ़ लिया, ओके ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द लिगेंड्स, अब हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द मेटल्स कि बेसिकली आपके ना आप कौन से मेटल के साथ डील करने वाले हो, यस ना व्हाट तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट अच्छा व्हाट आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है ना व्हाट आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है, यस वो आपको लिखना आना चाहिए, यस बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू व्हाट डीलिंग विद 3D सीरीज 4D सीरीज एंड द 5D सीरीज, यस है ना व्हाट बेसिकली क्या है आपका द ऑल आर व्हाट अ ट्रांजिशन मेटल्स, यस ये क्या है व्हाट ऑल आर ट्रांजिशन मेटल्स, तो व्हाट एक्चुअली तो व्हाट इसका आपका इसका जो है ना इसका जो नंबर ऑफ मेटल्स है वो आपको याद रहना चाहिए ना, इट्स कंपलसरी, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यस ये SC TI VCR मा फेको निकुंजन देखाई, क्लियर ओके। मैंने एक्चुअली इसको कैसे रखा याद, मैंने उसको रखा याद ऐसे SC TI VCR मा फेको ना SC TI VCR मा फेको तो निकुंजन देखाई, क्लियर मैंने इसको ऐसे रखा याद, क्लियर व्हाटएवर आप जैसे भी रखो याद बट ये आपको याद रहना चाहिए, क्लियर इट इज़ कंपलसरी राइट ना व्हाट बिकॉज ना व्हाट बिकॉज आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे जब VBT, तो VBT में आपको फटाक से याद आना चाहिए कि यस कोबाल्ट मेरा D7 है, यस Fe मेरा D6 है, यस Mn मेरा D5 है, इट इज़ कंपलसरी, क्लियर ओके। ये तो आपका होगा ये क्या होगा, ये तो आपका होगा 3D सीरीज, ये तो आपका होगा 3D सीरीज, बट हाउ डू यू रिमेंबर द 4D एंड 5D, क्लियर। तो 4D 5D को ऐसे रखने की जरूरत नहीं है,
एग्जाम्पल व्हाट एक्चुअली इज दिस ना, व्हाट मैंने उसको रखा है इज दिस ना, व्हाट स्काइला, द फर्स्ट स्काइला, राइट स्काइला, क्लियर, एंड द व्हाट टी आई एच एफ जेड आर, टी आई एच एफ टी आई जेड आर एच एफ, क्लियर, यस है ना, व्हाट ये है क्या आएगा वी नोबिता, क्या आएगा वी नोबिता ना, याद रखो है ना, कीप इट द हैबिट वी नोबिता D3, वी नोबिता D3, व्हाट टी आई जेड आर एच एफ इज व्हाट D2, स्काइला D1, स्काइला D1, क्लियर, क्रोमो टंगस्टन D4, क्रोमो टंगस्टन D4, क्लियर, यस है ना, क्रोमो टंगस्टन D4, क्लियर, मंटेक्रे D5, मंटेक्रे D5, क्लियर, यहाँ क्या आएगा फेरूज D6, यहाँ क्या आएगा कोरी D7, यहाँ क्या आएगा निकल PDPT D8, यहाँ क्या आएगा CuAgAu, तो व्हाट हम सबको मालूम है कॉपर चांदी सोना, क्लियर, इट्स अ व्हाट D9, क्लियर, और ये क्या होगा ZnCdHg, इट्स अ D10, यस, सो मतलब व्हाट, यस, ये आपको याद कंपलसरी रहना चाहिए, इट इज मस्ट ना। आप 3D को कैसे रखोगे याद, SCT VCR में फेंको तो निकुंजन देखा है, SCT VCR में फेंको तो निकुंजन देखा है, क्लियर, ये कैसे रखोगे याद, स्काइला D1, TZ ना, TZHF, TZHF, क्लियर, D2, वी नोबिता D3, व्हाट क्रोमो टंगस्टन D4, मंटेक्री D5, फेरुओज D6, कोरी D7, निकल PDPT D8, CuAgAu D9, एंड ZnCdHg D10, यस, बिकॉज व्हाट ये आपको मोस्ट कंपलसरी आना चाहिए, क्लियर, राइट, सो मतलब व्हाट ये हमने देख लिया व्हाट अबाउट द लिगेंड्स एज वेल एज मेटल्स। अब हम जाएंगे व्हाट नेक्स्ट थियरी कि बेसिकली व्हाट क्या हाउ टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स और हाउ मेनी थियरीज कम्स, जैसे आपका वर्नर थियरी आ गया, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी आ गया, फिर उसके बाद आपका क्रिस्टल फील्ड थियरी आ गया, फिर उसके बाद लिगेंड फील्ड थियरी आ गया, तो व्हाट अ नंबर ऑफ थियरीज कम्स इन द पिक्चर, तो विच थियरी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ना, व्हाट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द व्हाट एक्चुअली योर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर, राइट।